हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु दिया स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार जीएस प्लेनेट ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी, है ना। आज के सेशन में हम मॉडल पेपर 5 सॉल्व करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रखी है जो 199 की है, लेकिन फ़िलहाल इस पर ऑफ चल रहा है तो ये आपको सिर्फ 99 में ही मिल जाएगी। इसमें आपको 16 फुल टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट के हैं सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फुल टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें हर वीक लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है भाई, चलो। अगर आपको एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए बैच परचेज करना है तो उसके लिए है परचम बैच, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिखना है जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप। ठीक है, कंप्लीट लिखना है भाई, है ना। और ये येलो और सिल्वर कलर का अपना लोगो है, ध्यान से देख लो, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलो शुरू करें भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन यही है भाई कि इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन कौन सा है जो सही है और कौन सा है जो गलत है। चलो सारे ही देख लेते हैं। यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। बिल्कुल सही बात है, जादूगरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट है, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। ये भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एक और दो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुमेलित करना है, चलो बिल्कुल कर देंगे। एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। कैलाश नाथ कोल का संबंध किससे था भाई? ये वंशपति शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की जो है वो सही हो जाएगा। फिर है श्री राम शंकर अभ्यंकर, ये गणितज्ञ थे। ठीक है, उसके बाद है जगमोहन लाल राजदान, ये रेडियोलॉजिस्ट थे। उसके बाद है भाई विजय पी भटकर, तो ये क्या थे? भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम के निर्माता थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि वनस्पति शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है तो बॉटनी कहलाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ये पूछा गया है ना। इसमें स्थायी सदस्य तो होते हैं 5, ये हम सभी जानते हैं। कौन कौन से है वो? चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस व रूस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं और 5 स्थायी होते हैं, ये हम सभी जानते हैं ना। भारत जो है वो अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य देश रह चुका है। लास्ट टाइम रहा था भाई ये 2021-22 में। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्य देशों का वो 2 वर्ष का होता है ना। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना, एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं। प्राइज ऑफ पार्टीशन, यह जो है पुस्तक, इसके लेखक है भाई रफ़ीक जकारिया, है ना। इसके लेखक कौन है? रफ़ीक जकारिया ही है। फिर है यूलिसिस, यूलिसिस के जो लेखक हैं वो हैं जेम्स जॉयस। कौन है भाई? जेम्स जॉयस। फिर है इंडिया 2020, इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, इसके जो लेखक है वो हैं एस गिल। तो 1 2 3 4 जो है वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिम्बैक्स से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। तो सिम्बैक्स का फुल फॉर्म होता है भाई सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब की गई थी भाई? 1969 में, है ना। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेते हैं ना। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है,
ये पूछ ले कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दामन कहाँ का नृत्य है, ये पूछा गया है। तो जो दामन है वो कहाँ का नृत्य है भाई, ये है हिमाचल प्रदेश का, है ना। दामन कहाँ का नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः कौन शामिल है, ये पूछा गया है। चलो सारे ही देख लेते हैं एक बार। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो कब मनाया जाता है भाई, 14 जून को, है ना। कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। 12 जून को कौन सा बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई सच्चिदानंद जोशी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटूर परियोजना किस नदी पर है। तो जो मैटूर परियोजना है वो किस पर भाई, कावेरी नदी पर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक व संस्थापक पूछे हैं। तो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्ली। ठीक है, इसके आविष्कार कब किया गया था ये पूछ ले तो 1989 में। ठीक है, कब किया गया था भाई, 1989 में। डब्ल्यू का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा गया है भाई। चलो सारे ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कृष्ण देव राय की जो रचना है वो है आमुक्त माल्यद, बिल्कुल सही है ना। ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है हर्षवर्धन की नागानंद है, ये भी बिल्कुल सही है। कालिदास की है भी ऋतु संहार, और उसके अलावा मेघदूत भी बहुत बार पूछते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। फिर है विशाखदत्त, इनकी है किरातार्जुनियम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। किरातार्जुनियम जो है वो विशाखदत्त की नहीं है भाई, ये है भारवी की। ठीक है, किसकी है, भारवी, है ना। यह किसकी रचना है, भारवी की रचना है। विशाखदत्त की प्रमुख रचना है मुद्रा राक्षस, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, मुद्रा राक्षस पूछ लेते हैं तो किसकी है, विशाखदत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानीय प्रथम व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गोविंद शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला था वो कब मिला था, 1965 में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा चयन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मिस वर्ल्ड, है ना। कौन सा किया जाता है, मिस वर्ल्ड किया जाता है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी ये पूछ ले तो 1951 में, है ना। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी भाई, 1951 में हुआ था। अच्छा ये पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी, इसकी तो कौन थी, रीता फारिया, है ना। प्रथम भारतीय विजेता कौन थी भाई, रीता फारिया। उनको कब मिला था, 1966 में। ठीक है, फिर थी ऐश्वर्या राय जिनको मिला था 1994 में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई क्रे फर्स्ट। ठीक है, कौन सा है, क्रे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम। ठीक है, कौन था भाई, मोहम्मद सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है। तो एमआरपी का पूर्ण रूप होता है भाई मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु पर एमआरपी अंकित है, जैसे मान लो 20 रुपये, और वो चीज़ आप चाहे बहुत ही विकसित क्षेत्र से खरीद रहे हो या फिर बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से खरीद रहे हो, उसका जो मूल्य है
वो आपको 20 रुपये से ज़्यादा नहीं चुकाना है ना, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर आप विकसित क्षेत्र में हो तो भी वो आपसे अधिक से अधिक 20 ले सकता है, और अगर आप बहुत ही पिछड़े इलाके में चले गए हो, है ना, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही कठिनाई से होता है, तो वहाँ पर भी जो है आप से जो दुकानदार है वो सिर्फ 20 रुपये ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, देहरादून में, है ना। कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी ये पूछ ले तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है भाई, चलो इसका मुख्यालय कहाँ, देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं 8 मार्च को किस रूप में भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, विश्व विरासत दिवस जो है ये कब, 18 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस को हम सभी को पता ही है कब, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भाई, तो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है सुमेलित करना है, बिल्कुल कर देंगे, है ना। एक तरफ स्टेडियम दिए हुए हैं, एक तरफ देश दिए हुए हैं, है ना। मेलबोर्न जो स्टेडियम है वो कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है ओल्ड ट्रेफर्ड, यह जो स्टेडियम है वो है इंग्लैंड में। ठीक है, फिर है ब्रेबोर्न स्टेडियम, यह ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है भारत में है। हाँ, नाम से ये हिंदुस्तानी नहीं लगता लेकिन है भारत में, महाराष्ट्र मुंबई में यह स्थित है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद है वीर श्रेष्ठ स्टेडियम, यह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है ना। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, मतलब ऐसे इंसान जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कौन है भाई वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो है ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। ठीक है, कब बने थे, तो 1982-85 में। ठीक है, 1982 से लेकर 1985 तक। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी अगर ये पूछ ले तो आरबीआई की स्थापना हुई थी भाई 1 अप्रैल 1935 को, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बीजू पटनायक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिरजू महाराज किससे संबंधित है। तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है ना, कथक शास्त्रीय नृत्य करते थे बिरजू महाराज। ठीक है, चलो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी किससे हैं, तो एक कथक नृत्य से संबंधित हैं, है ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब भाई, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय अगर पूछ ले कहाँ पर है तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 किलोमीटर लंबी बाकू तंबिलिशी सीहन तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है, ये कुश्ती से संबंधित है ना। दीपक पुनिया जो है वो कुश्ती से संबंधित हैं, हरियाणा के खिलाड़ी हैं ये। चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकागो, है ना। कौन सा जाना जाता है भी, शिकागो जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, पुराने नाम दिए हुए हैं, एक तरफ नए नाम दिए हुए हैं। विशाखापत्तनम का जो नया नाम है वो है भाई विशाखापत्तनम, हम सभी जानते हैं। ठीक है, फिर है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम का नया नाम है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है यह केरल की राजधानी है ना। फिर है त्रिचूर, त्रिचूर का जो नया नाम है वो है त्रिशूर।
फिर है पांजिम, पांजिम का नया नाम है भाई पणजी, और पणजी कहाँ की, गोवा की राजधानी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बायोलॉजी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यह जो स्टेडियम है वो हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है, तो वो भी कहाँ पर भाई, हैदराबाद में ही स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी काफ़ी बार पूछ लेता है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के लिए INS विक्रमादित्य नाम किसे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वायुवाहक है ये, है ना, उसको दिया गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम से संबंधित कथन सत्य है। सभी कथन देख लेते हैं हम एक बार, है ना। यह रोग स्त्रियों में होता है, बिल्कुल सही है। इस रोग में स्त्रियां क्या है, बांझपन का शिकार हो जाती हैं, ये भी सही है। यह एक आनुवांशिक रोग होता है, ये भी सही है। इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 45 होती है, ये भी सही है। चारों ही सही है, तो उपरोक्त सभी सही। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि यह जो है कहाँ है भाई, तिब्बत चीन में स्थित है, इसलिए इसका वीज़ा लेना पड़ता है ना। नेक्स्ट है चीसा पानी गार्ज स्थित है, तो जो चीसा पानी गार्ज है वो कहाँ, नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है, URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो URL का फुल फॉर्म होता है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश की निवासी हैं, तो इनका संबंध जर्मनी से है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछ ले तो वो भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को देते हैं, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो प्रशिक्षक को दिया जाता है, इनके कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UN, है ना। क्या हो जाएगा भाई, यूनाइटेड नेशन। अगर ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ये पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई विषम को चुनना है ना। साइलेंट वैली, फिर है सिलिकॉन वैली, फिर है इंडस वैली, फिर है दामोदर वैली। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भाई सिलिकॉन वैली, क्योंकि ये जो बाकी की 3 वैलियाँ हैं ये जो हैं सभी की सभी प्राकृतिक वैलियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अपना सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी बनाए रखें। स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी।